Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing a very important remedy, that is Colocynthis. Friends, Colocynthis is an extremely useful remedy in the case of colic. जब मैं आपके साथ ये रेमेडी डिस्कस करूं तो आप इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा बिकॉज दोज आर द सिम्टम्स जिससे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चलिए इसी के साथ इस रेमेडी को एरन की नोट्स की हेल्प से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. कोलोसिंथिस, कॉमन नेम स्क्वर्टिंग कुकम्बर, ये कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करती है. लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल जनरल्स. मेंटल जनरल्स में क्या लिखा है? अफेक्शन फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन, कोलिक, वॉमिटिंग, डायरिया एंड सप्रेशन ऑफ मेंसेस. सो यहाँ पे जो पर्सन होता है इसकी प्रॉब्लम जिस चीज़ की वजह से डेवलप करती है दैट इज एंगर और इंडिग्नेशन. इसको कभी ऐसे बाहर ये पब्लिक एरिया में इसके साथ एम्बैरेसमेंट हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, किसी ने इसे डांट दिया, इसकी जो इनडिग्निफाइड फीलिंग होती है कि इसकी जो डिग्निटी है वो कम हो गई है, उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है. सो एंगर एंड इंडिग्नेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी talk about the remedy Colocynthis. Now colic, vomiting, diarrhea and suppression of menses के केस में हम इस रेमेडी को सोच सकते हैं अगर उसके पीछे जो रीजन है दैट इज एंगर एंड इंडिग्नेशन. एक्सट्रीमली इरिटेबल, इम्पेशेंट, बिकम्स एंग्री और ऑफेंडेड ऑन बीइंग क्वेश्चनड. तो इसका जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, इम्पेशेंट होता है और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है अगर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो. इरिटेबल, थ्रोज थिंग्स आउट ऑफ हिज हैंड्स. हमने देखा एंगर इस रेमेडी में ऑलरेडी एंगर की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं और इसका जो पर्सन है वो चीज़ों को फेंक देता है. जब उसे गुस्सा आएगा तो वो अपने गुस्से को इस तरीके से शो करता है. अगर अब हम हेड के सिम्टम्स की बात करें, सो vertigo when quickly turning head, especially to the left as if he would fall from stimulus. तो इसका जो पर्सन होता है इसको वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है. दैट मीन्स जब भी ये अपना हेड टर्न करेगा इसको ऐसा लगता है कि इसे अनकॉन्शियस होने वाला है या फिर इसे चक्कर आ रहे हैं. सो वर्टाइगो when quickly turning the head, especially to the left. स्पेशली लेफ्ट साइड जब भी ये हेड टर्न करता है तब उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसको ऐसा लगता है दैट ही विल फॉल. Now let's move on to the gastrointestinal symptoms which I have already told you are the most important in this remedy. So agonizing pain in abdomen causing patient to bend double. इसका जो पेशेंट होता है उसमें agonizing pain होता है which tends the patient टू बी इन एग्नी या फिर रेस्टलेस. और ये पेन क्या करता है? ये पेशेंट को बेंड डबल दैट मीन्स आगे की तरफ झुकने के लिए मजबूर करता है बिकॉज उससे उस पेशेंट को आराम मिलेगा. विथ रेस्टलेसनेस, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टू ऑब्टेन रिलीफ. इसका जो पर्सन है वो हमेशा ट्विस्ट करेगा, टर्न करेगा, काफ़ी रेस्टलेस होगा, वो चाहता है कि किसी तरह से उसे आराम मिल जाए. एमिलियोरेशन बाय हार्ड प्रेशर विच इज़ वेरी ट्रू कि अगर कोई आगे की तरफ झुक रहा है तो उससे प्रेशर से आराम मिल रहा होगा. सो इसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें जो कोलिक की प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलता है. कैसे? बाय बेंडिंग डबल. दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज सीन इन कोलोसिंथिस. मूविंग ऑन, पेन्स आर वर्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कंपेल पेशेंट टू बेंड डबल. अगेन ये बेंड डबल वाली बात क्योंकि मैंने आपको बताई है कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस रेमेडी में. सो ये जो पेन होता है ये हमेशा आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग होता है और उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर ये किसी भी चीज़ को लेता है तो. मूविंग ऑन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सिम्टम्स हम लोग देखते हैं. सो मेंसेस सप्रेस्ड बाय चैग्रिन एंड कोलिक पेन्स. सो इसकी जो मेंसेस है इनमें सप्रेशन हो जाता है चिढ़ की वजह से, इरिटेबिलिटी की वजह से, एंड कोलिक पेन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग मेंसेस. सो जो एगनाइजिंग पेन हमने अभी देखा दैट कैन ऑल्सो बी सीन ड्यूरिंग मेंसेस विच कंपेल्स द पेशेंट टू बेड डबल.
मूविंग ऑन एक्सट्रीमिटीज की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है सियाटिका के केस के लिए। क्रैम्पिंग पेन इन हिप एज दो स्क्रू इन अ वाइज लाइज अपॉन द अफेक्टेड साइड। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो कोलोसिंथेसिस का पेशेंट है उसको एमिलियोरेशन मिल रहा है प्रेशर से। इसको जब भी पेन होगा सियाटिका का तो वो उस साइड लाई डाउन करने की कोशिश करता है। मूविंग ऑन, शूटिंग पेन लाइक लाइटनिंग शॉक्स डाउन द होल लिम्ब, लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी इनटू द पॉप्लिटियल फोसा। ये रेमेडी जो होती है ये लेफ्ट साइड के सियाटिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके पेशेंट में हमें शूटिंग पेन देखने को मिलता है। ऑल्सो वो कहाँ से जाएगा, ये लाइटनिंग शॉक लाइक पेन होता है, एज इफ कोई बिजली चमक रही है ऐसा फील होगा पेशेंट को, और ये दैट रन्स डाउन द लेफ्ट लिम्ब। कहाँ कहाँ होगा, लेफ्ट जो लेग है उसमें, लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई पे जाएगा, फिर नीज पे जाएगा एंड इट विल फाइनली एंड इनटू द पॉप्लिटियल फोसा। जो नी के पीछे वाला एरिया होता है दैट डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पॉप्लिटियल फोसा, और ये जो पेन है ये वहाँ जाकर सेटल डाउन हो जाता है। अगर हम इसकी मोडालिटीज़ की बात करें तो हमने मेडिसिन डिस्कस करते करते ऑलरेडी समझ लिया है दैट एंगर और इंडिग्नेशन की वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। एग्रेवेशन होगा इसका एंगर और इंडिग्नेशन की वजह से। मॉर्टिफिकेशन कॉज्ड बाय ऑफेंस, वी हैव ऑल्सो सीन दैट इंडिग्नेशन की प्रॉब्लम इसके अंदर होती है। चीज़ की वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी एंड एग्रेवेशन हो जाएगा कोलिक में। वेन एवर द पेशेंट इनटेक्स चीज़ का जब भी ये उसको लेगा, जब भी चीज़ का इंटेक करेगा तब इसके कोलिक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर हम एमिलियोरेशन की बात करें तो हमें पता है जब ये पेशेंट डबल अप करता है दैट मीन्स बेंड्स डबल, आगे की तरफ झुकेगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड हार्ड प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर देने से इस पर्सन को आराम मिलेगा, दैट मीन्स प्रेशर ऑन द अफेक्टेड ऑर्गन गिव्स रिलीफ। फ्रेंड्स, कोलोसिंथिस आप इस मेडिसिन के टर्म से ही कोलोसिंथिस याद कर सकते हैं दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर कोलिक। कोलिक के केस में ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है जिसमें पेशेंट जो होता है ही हैज़ टू बेंड डबल और उसको प्रेशर की वजह से आराम मिलता है। एंड इसके पेशेंट में जो हेडेक था, वर्टाइगो था, वो भी लेफ्ट साइड हमने देखा, एंड सियाटिका की प्रॉब्लम भी लेफ्ट साइड होती है। फ्रेंड्स, दिस वाज कोलोसिंथिस फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस अपलोड करूं और वो वीडियोस मिस ना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।